फिर हम चलते हैं द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति के बारे में जानने के लिए। तो हम अभी अपना फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं और नेहा पढ़ रही है हमारे लिए। हाय नेहा, आर यू देयर ऑन द कॉल? Yes, ma'am. Good morning. गुड मॉर्निंग। आप तो आज बड़ा पढ़ रही हैं आजकल, सारे स्लॉट लूट के रख लिया आपने। I manifested that, ma'am. हाँ। I did not get a chance in January, so I thought in सो February I इस will. बार तो मैं सारे लेके रहूंगी टाइप्स। हाँ जी। So you have to When read your from the mind, first line that you can see on the screen. okay, when your mind thinks correctly, when you understand the truth, when the thoughts deposited in your subconscious mind are constructive, harmonious, and peaceful, the magic working power of your subconscious will respond and bring about harmonious conditions, agreeable surroundings, and the best of everything. When you begin to control your thought processes, you can apply the powers of your subconscious to any problem or difficulty. In other words, you will actually be consciously cooperating with the infinite power and omnipotent law which governs all things. Look around you, wherever you live, and you will notice that the vast वन सेकेंड majority of नेहा, man. वन सेकेंड नेहा। वो ये फर्स्ट पैराग्राफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो लिखी हुई है। अगर आपका दिमाग सही दिशा में जा रहा है और आप डिपॉजिट कर रहे हो, देखो दिमाग में ना, ये सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में डिपॉजिट किया जाता है। डिपॉजिट वर्ड किस लिए बोलते हैं हम? क्योंकि उसमें सही गलत का रिजेक्शन का स्कोप ही नहीं है। जैसे कॉन्शियस माइंड को अगर आप बोलोगे दैट अरे आज तो बहुत बादल है, तो वो बोलेगा अरे झूठ बोल रहे हो, इतनी तो धूप खिली हुई है ना, क्योंकि आंखों से दिख रही है आपको वो धूप खिली हुई, और आप अपने आप को उल्टा बोल रहे हो कि आज तो बहुत बादल वाला दिन है, आज तो बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। लेकिन कॉन्शियस माइंड बोलेगा इतनी तेज धूप है और सूरज तो बिल्कुल बराबर खिले हुए हैं, सूरज देवता, तो ये तो झूठ बात है ना। तो कॉन्शियस माइंड क्योंकि देख रहा होता है, सुन रहा होता है, टेस्ट कर रहा होता है, स्मेल कर रहा होता है, तो आप उसको ऐसे कुछ उल्टा पुल्टा नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं। जैसे अगर आप नमकीन नमकीन खा रहे हो और आप बोल रहे हो ये तो बड़ा अच्छा स्वाद है, मीठा मीठा सा, तो एकदम से वो अंदर से रिजेक्शन की आवाज आ जाएगी कि रिजेक्ट करो, ये तो गलत थॉट आ रहा है, ये तो इतना नमकीन है, ये बोल रहा है मीठा है मीठा है ना। तो कॉन्शियस माइंड में आप डिपॉजिट नहीं कर सकते, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ भी डाल दो, जो जो डालोगे वो डिपॉजिट हो जाता है। तो आप उसमें, और यही तो पावर है। और जिंदगी में जो हमारी डेस्टिनी है, जो हमारी सराउंडिंग्स हैं, जो हमारे जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, जो सिचुएशन हमारी जिंदगी की चल रही है, वो सारी हमारे अवचेतन मन से आ रही हैं, सबकॉन्शियस माइंड से आ रही हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड में डिपॉजिट आप कर ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि एकदम से वो वही देखेगा जो सही है। कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में आप ये डिपॉजिट कर दो दैट मैं, मेरी जिंदगी कितनी ग्रोथ हो रही है, मेरी कितनी सक्सेस है, कितनी हार्मनी में मेरी जिंदगी चल रही है, कितनी शांति प्रिय इंसान हूं मैं, मेरी जिंदगी में जादू वर्क कर रहा है ना। ये सारी चीजें अगर आप बोलोगे, क्या मेरी हेल्थ है, मुझे बहुत मजा आ रहा है, मेरी बॉडी तो मिरेकल की तरह हील होती है, चमत्कार मेरी जिंदगी में, मतलब बिल्कुल पूरे टाइम चमत्कार होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा हर एक दिन एक सेलिब्रेशन है, मैं सारे लोगों से प्यार करती हूँ, लोग मुझे इतना ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटी एज होती जा रही हूँ। इस तरह की चीजें अगर आप अपने आप को बोलोगे, है ना, कि आप बहुत जवान दिखते जा रहे हो, आपकी हड्डियां और मजबूत होती जा रही है, आपके मसल्स में और ज्यादा पावर आती जा रही है, आपके बॉडी के ऑर्गन्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, अगर आप लगातार अपने आप को ये वाली चीज बोलने लग जाओगे, तो सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन कभी भी रिजेक्शन नहीं करता, क्योंकि उसके पास सही और गलत का तथ्य ही होता ही नहीं है, ये फैसिलिटी ही नहीं है उसमें। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि आप लगातार अगर ये वाले वर्ड्स अपने अवचेतन मन को लगातार डिपॉजिट करते रहोगे, तो फिर वो हमारा अवचेतन मन रिस्पॉन्ड करता है उन शब्दों को, और हम देखेंगे कि हमारे एनवायरमेंट में कंडीशन जो है बहुत हार्मोनियस हो जाएगी, है ना, अग्रीएबल सराउंडिंग्स हो जाएंगे, और बेस्ट ऑफ एवरीथिंग आने लग जाएगा, क्योंकि आपने डिपॉजिट जो किया है ना, ये उसके कारण हो रहा है। और ये अवचेतन मन में डिपॉजिशन का जो प्रोसेस होता है, ये लगातार करना पड़ता है, कॉन्स्टेंटली एंड कंसिस्टेंटली। इन दोनों का मतलब अलग अलग होता है, कॉन्स्टेंटली एंड कंसिस्टेंटली, ये दोनों सी हैं। तो इस तरह से आप याद रखो कि आप लगातार उन, क्या शब्द आपको डिपॉजिट करने हैं। क्या आपका इशू चल रहा है लाइफ का? आपका इशू ये चल रहा है
कि आपके हेल्थ में ब्रेकडाउन है, आपका इशू चल रहा है कि आपके बिजनेस को आपको बहुत ऊंचा लेके जाना है और आपको 25 लाख टर्नओवर हर मंथ का चाहिए या क्वार्टर का चाहिए, या 50 लाख टर्नओवर आपको हर क्वार्टर का चाहिए, या 5 करोड़ टर्नओवर आपको हर क्वार्टर का चाहिए। ये आपके ऊपर है। तो आप जो डिसाइड करोगे ना, वो वाला थॉट अपने अवचेतन मन को डालो और बोलते रहो दैट मेरे ऊपर पैसे की बारिश हो रही है, मैं जिस चीज में हाथ डालता हूं वो सोना बन जाती है और मेरा बिजनेस बड़ी आसानी से और कंफर्टेबली 50 लाख का टर्नओवर मुझे दे रहा है और मुझे बहुत फ्रीडम महसूस हो रही है पैसे के कारण कि अब मेरे पास इतने कंफर्टेबली पैसा आ रहा है, तो मेरे पास फ्रीडम है कि मैं जो चाहूँ वो करूँ और मुझे अपनी जिंदगी जीने में बहुत मजा आ रहा है, मैं अपने लिए और लोगों के लिए बहुत कुछ कर पाता हूँ। तो आप लगातार ये वाला थॉट दोगे तो अपने आप, और लगातार कॉन्स्टेंटली एंड कंसिस्टेंटली, तो आप देखोगे कि आपकी सराउंडिंग्स में वो वाला इफेक्ट आने लग जाएगा। ठीक है, सो हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। हाँ जी नेहा। लुक अराउंड। Look around you wherever you live, and you will notice that the vast majority of mankind lives in the world without. The more enlightened men are intensely interested in the world within. Remember, it is the world within, namely your thoughts, feelings, and imagery that makes your world without. It is, therefore, the only creative power, and everything which you find in your world of expression has been created by you in the inner world of your mind, consciously or unconsciously. इसमें ये मतलब है, बाहर की दुनिया बाहर की नहीं है, वो दर्पण है, वो मिरर है जो आप अंदर क्रिएट किया हुआ है आपने। तो इसीलिए जितने भी लोग, इसमें लिखा हुआ है कि जो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल और जो बहुत बड़े बड़े लोग थे, महान लोग आए हुए है ना हमारे पहले काफी सारे, जिन्होंने अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से बड़े बड़े आविष्कार किए हुए हैं, और कई लोग अभी भी हैं जो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। वो किस लिए है? क्योंकि इन सारे लोगों ने अंदर झांक के देखा है, वर्ल्ड विद इन गए हैं, वो वर्ल्ड विदाउट में नहीं थे। बाहर बाहर चीजें करने की कोशिश नहीं कर रहे थे कि ये भी हो जाए वो भी हो जाए, अच्छा सा स्टाफ ले लो, ऐसे कर लो। वो सब अंदर गए, पहले उन्होंने अपने अवचेतन मन पे काम किया है और उसके बाद उन्होंने बाहर की सक्सेस पाई है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि सब कुछ विद इन, वर्ल्ड विद इन मतलब दुनिया अंदर है, अंदर वाली दुनिया का रिफ्लेक्शन आपको बाहर नजर आता है। तो अंदर की दुनिया में इसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, उसका मतलब बताया हुआ है अंदर की दुनिया क्या क्या होती है वो। तो वर्ल्ड विद इन यानी कि अंदर की दुनिया आपके थॉट्स होते हैं, यानी कि आपके विचार, आपकी फीलिंग्स जो आप महसूस करते हो, और विजुअलाइजेशन, इमेजेस जो आप अंदर होल्ड करते हो। और इमेजेस 1 सेकंड में ट्रांसलेट हो जाते हैं। आप किसी भी चीज के बारे में सोचो तो वो इमेज ही आपको नजर आएगा। अगर मैं बोलती हूँ अभी गोवा, तो आपको नजर आएगा एक सी बीच, सैंड, पाम ट्रीज, जैसे प्रिया का बैकड्रॉप था, है ना, आपको वही सारा नजर आएगा। एंड प्रिया, यू विल नॉट बिलीव दिस इज एग्जैक्टली माई बैकड्रॉप ऑल्सो, यू नो दैट, सो एग्जैक्टली व्हाट यू पुट इज व्हाट आई ऑल्सो हैव। बड़ा Yeah, कोइंसिडेंस। aligned. या सो इसीलिए सब बोलते हैं कि पता नहीं लगता सेशन कौन ले रहा है, कि दीप्ति मैम ले रही है कि प्रिया मैम ले रही है। तो आई थिंक इट ऑल कम्स फ्रॉम द सेम थॉट्स। सो ये कहते हैं कि इनर वर्ल्ड में ये चीज होती है आपकी इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन, जैसे मैंने बताया, अगर मैंने गोवा का नाम बोला है तो आपको बीच नजर आएगा, ठीक है, आपको पाम ट्रीज नजर आएंगे, कोई गोवा शब्द थोड़ी ना नजर आ रहा है। गोवा गोवा फट से 1 सेकंड भी नहीं लगाया अब चेतन मन को ट्रांसलेट करने में इमेज के फॉर्म में, इजंट इट? अगर वैसे भी अगर हम किसी भी चीज के लिए बोलेंगे, जैसे आप किसी पार्क में वॉक करते होंगे ना रोज सुबह, हम होगी, सब। डालो आलू एक दो। अरुणा, आप 1 सेकेंड अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तो अगर हम बोलेंगे कि जो आपके घर के साथ में पार्क है, अगर आप वहां पे, जहां पे भी आप वॉक करते हो या जो भी है, तो मैं जैसे ही बोलूंगी पार्क, कोई आपको पार्क का मतलब थोड़ी नजर आएगा, आपको इमेज आ जाएगी उसकी, है ना। तो सब अवचेतन मन इमेजेस पे काम करता है, तो अच्छी अच्छी इमेजेस सोचते हैं ना जो हमको फ्यूचर में चाहिए, वो डिपॉजिट हो जाती है वहां पे, और उसका रेप्लिका होगा अब, है ना। अब हम उसको होता हुआ असल जिंदगी में देखेंगे। कितनी अच्छी चीज होती है अवचेतन मन, मतलब आप कुछ भी डिपॉजिट कर दो और अच्छी चीजें डिपॉजिट करेंगे फ्यूचर वाली, तो जो नेगेटिव, उसी मायने में जो नेगेटिव चीजें या लिमिटिंग बिलीफ हमारे जो है कि हम ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं हो रहा, वो अपने आप कंट्रोल और डिलीट हो जाते हैं वहां से।
मतलब वो परमानेंटली हट जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप री करते हो, डिपॉजिशन का जो कार्यक्रम है कि आप डिपॉजिट करते हो सीड, अगर आप री करते हो यानी कि लगातार करते रहते हो, तो वो बहुत स्ट्रांगली सीमेंट होने लग जाते हैं, और उसी उसी मतलब फील्ड का जो नेगेटिव बिलीफ होता है, जो आपका जो भी नेगेटिव बिलीफ था, वो अपने आप डिलीट, वो हट जाएगा अपने आप। सो ये इस प्रोसेस को इसीलिए कहते हैं कि इनर वर्ल्ड का मतलब होता है थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमेजिनेशन, इमेजरी। सो ये चीज हमको ध्यान रखने का जरूरी है कि हम इनको थोड़ा कंट्रोल करें। इसी को एनलाइटनमेंट बोलते हैं। अगर आपने अपने विचारों को कंट्रोल करके रख लिया, तो आपने किला फतेह कर लिया है जिंदगी का। हाँ जी, पढ़िए प्लीज। Knowledge of the interaction of your conscious and subconscious minds will enable you to transform your whole life. In order to change external conditions, you must change the cause. Most men try to change conditions and circumstances by working with conditions and circumstances. To remove discord, confusion, lack, and limitation, you must remove the cause. And the cause is the way you are using your conscious mind. In other words, the way you are thinking and picturing in your mind. You are a living in fathomless sea of infinite riches. Your subconscious mind, your subconscious is very sensitive to your thoughts. Your thoughts form the mold or matrix through which the infinite intelligence, wisdom, vital forces, and energies of your subconscious flow. The practical application of the laws of your mind, as illustrated in each chapter of this book, will cause you to experience abundance for poverty, wisdom for superstition and ignorance, peace for pain, joy for sadness, light for darkness, harmony for discord, faith and confidence for fear, success for failure, and freedom from the law of averages. Certainly, there can be no more wonderful blessing than these from a mental, emotional, and material standpoint. Most of the great scientists, artists, poets, singers, writers, and inventors have a deep understanding of the workings of the conscious and subconscious minds. हाँ जी, तो इसमें ये चीज बहुत अच्छी लिखी हुई है कि अगर आपको कोई भी अपनी जिंदगी में, मतलब अगर किसी ने पैसे की कमी देखी है हमेशा, दैट डिड नॉट हैव इनफ ऑफ मनी, आप उससे प्रोस्पेरस हो जाओगे। लेकिन फिर ये टेक्निक बहुत अच्छे से फॉलो करनी पड़ती है। ऐसे नहीं होता कि आज कर ली, 2 दिन मिस हो गए, तीसरे दिन बोलो अरे मेरा ट्रैवल था, मेरी रह गई। ये कोई तो सारी पोर्टेबल होती है प्रैक्टिसेस। अगर डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने सपोज हमको 3 लाइनें दी हैं कि इनको स्लीपी ड्राउजी स्टेट में दिन में 2 बार या 3 बार बोलना है, तो बोलना पड़ेगा अगर चेंज करना है तो, है ना। इनर वर्ल्ड पे काम करेंगे तभी रिजल्ट आएगा। इस किताब को पढ़ पढ़ के बिल्कुल ही, मतलब पॉवर्टी तो क्या, गरीबी किस हद तक थी, वहां से लोग इतने वेल्दी एंड प्रॉस्पेरस हो गए कि उनके इधर उधर प्रॉपर्टीज हैं, सब हैं, वो हैं। तो इस तरह से काम चलता है। सिमिलरली अगर किसी का सिकनेस है बॉडी में, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीट्रेन करके वापस से यू कैन रिकवर। रिकवर मतलब दोबारा से ऑल ओवर अगेन आप सुपर हेल्दी हो जाएंगे, है ना। तो सबकॉन्शियस माइंड को यूज कर करके लोगों ने क्या क्या किया है, और इस पूरी किताब में रियल लाइफ एग्जाम्पल भरे पड़े हैं जिनमें, और वो सब आप रिलेट कर पाएंगे बिकॉज वो हम लोग जैसे ही लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, है ना, जिनके लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं। और उन्होंने किस तरह से वो डॉक्टर जोसेफ मर्फी के कॉन्फ्रेंसेस में गए। डॉक्टर जोसेफ मर्फी सेमिनार्स लेते थे और पूरी दुनिया ट्रैवल करते थे, अलग अलग कंट्रीज में। इंडिया भी आए हुए हैं वो, तो इंडिया श्रीलंका आए हुए हैं काफी। तो उन वो लोगों से मिलते थे, लोग आते थे, मतलब वो पैसा देके उनका सेमिनार अटेंड करने के लिए आते थे, पेड सेमिनार्स होते थे उनके। और वहाँ पे डॉक्टर जोसेफ मर्फी बहुत अच्छे से उनको समझाते थे कि कैसे वो बहुत हेल्दी, वेल्दी, प्रॉस्परस, हैप्पी लाइफ, अच्छे रिश्ते, किस तरह से कर सकते हैं। कई लोगों की शादी शादी के लिए वो उनके पास आते थे, कई लोग आते थे कि उनका बिजनेस नहीं चल रहा है, कई लोग आते थे उनके रिलेशनशिप्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, कई लोग सिकनेस के कारण उनके पास आते थे। तो वो उनको बताते थे कि इस तरह से करो और आपकी जिंदगी सारी। तो वो सारे जो रियल लाइफ एग्जाम्पल जो उन्होंने सेमिनार में बटोरे हैं,
है ना, मतलब सेमिनार में ऐसे लोगों से मिले और फिर उन लोगों ने इनको वापस बताया। इनकी टीम काम करती थी तो इनकी टीम वालों को वो बताते थे, लिखते थे कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने ये वाली एफर्मेशन बताई थी और ये प्रोसेस बताया था किस तरह से करना है, और वो हमने किया और हमारी जिंदगी में इतना बड़ा चमत्कार हो गया। तो वो सारे, उन सबका रेफरेंस इस किताब में दिया हुआ है, उन लोगों के एग्जाम्पल जिनको इन्होंने बताया था और उन्होंने उस सिचुएशन को ओवरकम किया, और फिर उसके बाद उन्होंने विक्ट्री रिपोर्ट शेयर करी कि उनकी जिंदगी में इस तरह से और बहुत बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसमें अवचेतन मन का प्रोसेस बताया हुआ है इन सारे पिछले 2-3 पैराग्राफ में। तो ये बताया हुआ है कि इसमें डिपॉजिट करने के बाद उसको परमानेंस लेके आनी होती है, तो उसके लिए लगातार करना जरूरी होता है। जैसे उन्होंने आगे जाके एग्जाम्पल भी दिया है, सपोज कोई सिगरेट या अल्कोहल ड्रिंकिंग को छोड़ना चाहता है ना, मन में है, उसको पता है उसकी हेल्थ खराब हो रही है, उसका बिजनेस खराब हो रहा है, पैसा भी वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, घर में डिसहार्मनी, जहां पे भी एडिक्शन होता है वहां डिसहार्मनी होती है घर में, है ना। वो बोलते नहीं है लोग, वो बात अलग होती है, लेकिन डिसहार्मनी तो टेंशन आप बहुत देते हो लोगों को, है ना, उनकी भी हेल्थ आपकी वजह से खराब हो रही है। तो ऐसे में अब वो पर्सन को सपोज अगर आपने रिहैब में डाल दिया, इसमें जो लिखा हुआ है ना कि मैन ट्राइज टू फिक्स द एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल तरीके से हम सर्कमस्टांसेस को चेंज करते हैं। तो आपको लगा कि अरे इसको डॉक्टर के पास ले जाओ, वहां पे डी एडिक्शन हो जाएगा, इसकी स्मोकिंग ड्रिंकिंग छूट जाएगी, और आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हो, साइकेट्रिस्ट के पास। साइकेट्रिस्ट डेफिनेटली ट्रीट करते हैं एडिक्शन को। तो उन्होंने दवाइयां दी, अब उससे एडिक्शन 1 दिन 2 दिन कम हो गया, तो दवाइयां क्या, दवाइयां कितनी चलेंगी, 3 महीना, फिर उसके बाद क्या, है ना। तो 3 महीने में कोई आदत थोड़ी छूट रही है, वो ब्लॉक कर देता है रिसेप्टर्स। अल्कोहल सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं हमारे दिमाग में, हमारे जो दिमाग के सेल्स होते हैं जिनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, न्यूरॉन पे अल्कोहल सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है वो दवाई। तो वो ट्रीटमेंट थोड़ी हुआ, वो तो जब तक दवाई लेते रहोगे तब तक वो ब्लॉक रहेंगे, और वैसे भी सारे ब्लॉक नहीं होते हैं, मतलब इस तरह से तो वो ट्रीटमेंट नहीं होता है डेफिनेटली, मतलब विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू ऑल द डॉक्टर्स। बट अल्कोहलिज्म या कोई भी एडिक्शन होता है तो वो आप उस तरह से नहीं, आप 3 महीने दवाई ली उसके बाद क्या, आपने देखा है बहुत सारे लोग हैं जो रिहैब में जाते हैं 6-6 महीने 3 महीने बार बार जाते हैं, उसके बाद वापस आके उनको पीने की आदत पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में रीट्रेनिंग नहीं हुई है। तो इसमें जो चैप्टर है एडिक्शन का, अलग अलग तरह का एडिक्शन होते हैं ना लोगों को, तो सबकॉन्शियस माइंड में जाके जो कांटा चुभा हुआ है ना, उसको डॉक्टर जोसेफ मर्फी निकलवाएंगे हमको। वो कहेंगे लगातार अपने आप को ये बोलो, है ना, दैट आई एम पीसफुल, सोब्राइटी एंड पीस ऑफ माइंड रेन सुप्रीम, एंड ये सारा उनका बहुत अच्छी सी वो है, वो चैप्टर आएगा तो हमको पता लगेगा। तो वो बोल रहे अपने आप को बोलो दिन में 3 बार स्लीपी ड्राउजी स्टेट में, सबकॉन्शियस को ट्रेन करो कि मुझे, मैं अपने आप में कंप्लीट हूं, मुझे खुश होने के लिए या इस तरह का कुछ भी बाहर से सब्सटेंस लेने की जरूरत नहीं है, एंड आई एम होल हील एंड कंप्लीट। तो वो पूरा, और सोब्राइटी एंड पीस ऑफ माइंड रेन सुप्रीम, ये वाला अफर्मेशन उन्होंने कहा दिन में 3 बार बोलो। तो उससे आपको सबकॉन्शियस माइंड से जब आपने वो कांटा निकाल लिया, जहां पे प्रॉब्लम तो वहीं पे थी, है ना, एक्सटर्नल में तो सर्कमस्टांस है, डॉक्टर के पास 10 चक्कर लगाओ, आप करते रहो करते रहो करते रहो, कहाँ से जाएगी ऐसी चीज। सिमिलरली अगर हमको बहुत अमीर इंसान बनना है तो हमारा माइंड सेट पे ऐसा होना चाहिए, सबकॉन्शियस में जाके वहां पे डिपॉजिट करो खूब सारी लेयर्स, that जो भी इन्होंने ऑफ कोर्स ये बताएंगे that money is always, I attract money very comfortably and easily and I always have a divine surplus। surplus का मतलब होता है अधिक से ज्यादा मेरे पास हमेशा रहता है, पैसा धन धान सब कुछ, वेल्थ जो भी है कि बहुत अच्छे से रहता है मेरे पास, कॉन्स्टेंटली पैसे आते रहते हैं और मैं उसको बहुत अच्छी चीजों में यूज करता हूँ। ये भी लिखा हुआ है उन्होंने कि मेरे पास लगातार पैसे आते रहते हैं, पैसों की बारिश होती रहती है, एंड आई यूज इट फॉर गुड ओनली, यानी कि मैं उसको सिर्फ अच्छी चीजों के लिए यूज करता हूँ, और करती हूँ। और पैसे इस तरह एवलांचेस ऑफ अबंडेंस की तरह आ रहे हैं। एवलांच का मतलब होता है जैसे वो बर्फ का वो गिरता है ना पहाड़ों से क्या बोलते हैं, ग्लेशियर। सो उस तरह से, मतलब इतना, इतने एक बार में इतने सारे मेरे पास पैसे आते हैं और मैं उसको बहुत सही इस्तेमाल करती हूँ पैसे का, और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, और मेरे पास हमेशा डिवाइन सरप्लस रहता है। डिवाइन तो पता ही है ना, भगवान का दिया हुआ सब डिवाइन ही है। सरप्लस का मतलब होता है अधिक से भी ज्यादा, तो अधिक से ज्यादा मेरे पास पैसे रहते हैं। तो ये वाला एफर्मेशन जो वो बताएंगे वो हमको लगातार दिन में 3 बार अपने आप को बोलना है,
सो इस तरह कर करके हम अपने सबकॉन्शियस अवचेतन मन की रीप्रोग्रामिंग, अभी तक प्रोग्रामिंग क्या थी, यार मेरा खर्चा बहुत होता है, पैसे के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मे बी क्यों? क्योंकि आपने अपने पेरेंट्स को मेहनत करते हुए देखा था पैसे की, आपने देखा था सारे के सारे फैमिली बिजनेस में परेशान भी हुए हैं, कई बार पैसा नहीं आया है, फिर घर में डिस्कस किया है कि वो वाला क्लाइंट पैसे नहीं दे रहा या वो मेरा पैसा खरा। तो वो सारी जो इन्फॉर्मेशन थी जो हमने पास्ट में ली है, वो सारी डिपॉजिट हो जाती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। तो हमारे सबकॉन्शियस अवचेतन मन में पास्ट की बहुत सारी ऐसी चीजें डिपॉजिट हुई हुई है जिनको हमको रीप्रोग्राम करना है ना, उनको हटा के नई इंफॉर्मेशन डालनी है कि मनी कम्स टू मी इन लीप्स एंड बाउंड्स और कॉन्स्टेंटली, एंड आई यूज इट इन एवलांचेस ऑफ अबंडेंस, एंड आई यूज इट फॉर गुड ओनली। ओके, और इस तरह से अगर हम लगातार करते रहेंगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में रेपिटेशन के कारण एक नई इंफॉर्मेशन डिपॉजिट होगी। तो अपने आप पुरानी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आप बोल रहे हो इजीली एंड कंफर्टेबली पैसा आ रहा है, ये नहीं बोल रहे हो कि बहुत मेहनत लगती है पैसे कमाने में, है ना, क्योंकि अभी तक सुना और देखा यही था, मेहनत से लोग पैसा कमाते हैं, बहुत मेहनत, जितनी मेहनत करोगे उतना ही पैसा आएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, पैसा माइंडसेट से आता है। कितना भी आप किसी से लड़ लो झगड़ लो, मेरा अप्रेजल क्यों नहीं हुआ, उसका अप्रेजल कितना हो गया, उसका अप्रेजल 2% हुआ, उसका अप्रेजल 10% हुआ, जितना आपकी किस्मत है, जितना जो आपका माइंडसेट है आपके पास उतना ही आएगा। आप लाख कोशिश कर लो, मान लो लड़ झगड़ के आपका अप्रेजल 5 की जगह आपने 10% भी करा लिया, ऑफिस में धमकी देके कि करो वरना मैं छोड़ दूंगी, लोग ऐसे ही करते हैं ना। तो अगर आपने वो धमकी के बेसिस पे करा लिया तो पैसा चिपको होगा नहीं आपके पास, जितना आपने एक्स्ट्रा लड़ झगड़ के करवाया है वो वापस निकलता जाएगा, है ना। तो पैसा आएगा बट वो निकलना शुरू हो जाएगा। मेरी जिंदगी में भी पैसा बहुत आया था, मैं तो शुरू से, मतलब आई थिंक मैंने जो करियर ही शुरू किया था तो मैं ऑल इंडिया हेड थी, बहुत साल पहले की बात है, 25 साल से भी पुरानी। तो तब भी मैं ऑल इंडिया हेड ही थी। ठीक है, तब से तो इट्स नॉट दैट पैसा पैसा तो आई वाज ऑलवेज, मैंने बहुत ज्यादा रिसीव किया है। ठीक है, बट वो चिपको तो नहीं हो रहा था ना, मेरा खर्चा भी उसी हिसाब से होता था, तो मतलब वो टिकता नहीं था पैसा। डिवाइन सरप्लस का ऑपोजिट था, डिवाइन सरप्लस का ऑपोजिट था। ठीक है, तो लेकिन जब से हम इस जर्नी में हैं तब से आई कैन अफोर्ड एनीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ, लिटरली। ठीक है, बिकॉज अब वो डिवाइन सरप्लस होने लगा है, तो हर चीज के लिए बहुत कंफर्टेबली पैसा आता है, टिकता है। बहुत ऐश भी करती हूँ, मजे करती हूँ, सबको देती भी हूँ, बच्चों को भी बड़े मजे करवाती हूँ, है ना। सो दीपक को भी कराती हूँ ना, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा ना। देखो दीपक बोल रहे हैं जरूरत से ज्यादा। सो दीपक को भी, बच्चों को भी खूब ऐश करवाती हूँ, उनको पता ही नहीं होता है, जस्ट गो एंड बाय नाइस थिंग्स फॉर देम जो उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी कभी, उनके लिए खूब सारे अच्छे अच्छे बहुत इंटरनेशनल ब्रांड्स के कपड़े और इन सब की शॉपिंग करके लाती हूँ, कभी कुछ कभी कुछ, कभी फोन इस तरह से। तो अब बहुत कंफर्टेबली, लेकिन जितना ज्यादा करती हूँ उससे ज्यादा और ज्यादा आता जाता है। मतलब अगर आज मैंने सपोज 40,000 खर्च किए, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि मेरे पास 1 लाख रात तक आ जाएगा। इस तरह क्यों? इन प्रैक्टिसेस की वजह से। कोई जादू टोना तो किया नहीं है ना, मैं वही इंसान हूँ, सेम वो। तब भी ऐसा था, तब भी मैं बहुत कमाया, आई हैव ऑलवेज अर्नड अ लॉट ऑफ मनी, बट लेकिन अब जिस तरह से सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्रामिंग किया है तो अब इतना ज्यादा टिक भी रहा है और मजे भी बहुत कर रहे हैं। ठीक है, सो इस तरह से तो ऐसे ही जिंदगी आगे चलनी है। एंड मैं आपको अश्योर करती हूँ कि आपका जो भी चैलेंज है, हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, रिश्ते, सब में आप ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे कि आपको लगेगा ओ माय गॉड दिस इज सो ब्यूटीफुल, है ना। फिर हम बोल सकते हैं, जब हम खुद क्रिएट करते हैं ना अपनी जिंदगी, फिर हम बोलते हैं एवरी डे ऑफ माई लाइफ इज अ सेलिब्रेशन बिकॉज इट विल बी। हर दिन ऐसा लगेगा आज का दिन जश्न, और रोज सुबह जब आप उठोगे तो आपको लगेगा वाओ अनदर डे, है ना। इसीलिए तो हम ये किताब कर रहे हैं। और ग्रैटिट्यूड हमारे जमीन को उपजाऊ बनाएगा। तो पहली किताब का साथ हम नहीं छोड़ सकते, वो हमारी जमीन को उपजाऊ बनाएगा, यानी कि ये जो बीज डिपॉजिट करोगे तो ये फर्टाइल ग्राउंड में ही तो करना है हमें। तो जब जमीन उपजाऊ होगी बहुत ज्यादा तो उसमें आप जो सीड डालोगे वो बहुत बड़ा पेड़ देगा, उसके फल आपको मिलेंगे। और
एज आई मेंशन यस्टरडे 500 की जगह 1500 फल निकलेंगे एक पेड़ से। तो सोचो इतना सारे पेड़ आप डिपॉजिट किए हुए हो। तो बहुत मजा आता है जिंदगी में, और आप कुछ भी अचीव कर सकते हो जिंदगी में इस इस पावर को यूज करके। इसीलिए इस किताब का नाम है अवचेतन मन की शक्तियां, पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। आई डोंट नो लिटरल हिंदी में, ट्रांसलेशन हिंदी में क्या है, बट अवचेतन मन की शक्ति, पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, इतनी पावर है ना। इसीलिए भगवान ने हमारा अवचेतन मन डाल के भेजा और डोमिनेंट कर दिया उसको कि 95 to 96% आपका अवचेतन मन होगा और सिर्फ 4 से 5% आपका चेतन मन होगा। चेतन मन बहुत जरूरी होता है ना। ये 5 जो हमारा इंद्रियां हैं ये बहुत जरूरी होती हैं, आईज, ईयर्स, नोज, है ना, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट, टच। लेकिन अवचेतन मन को 95%, 96% इसीलिए बनाया है कि जाओ क्रिएट करो और गेम ऑफ लाइफ खेलो, और बहुत अच्छे से खेल कूद के मजे करके, मजे लूट के जिंदगी के, खूब प्यार लो और प्यार दो और मजे करो, मजे कराओ, और बस हंसते खेलते हुए इस दुनिया से चले जाओ, और फिर पुनर्जन्म, दूसरा जन्म लो दोबारा से, वो भी हंसते खेलते, है ना, और वहां पे भी खुशियां फैलाओ। तो यही प्रोसेस होता है, बिकॉज भगवान इज अवचेतन मन। अवचेतन मन के रूप में हमारे अंदर बैठे हैं, लेकिन हम बहुत इधर उधर ढूंढते हैं। तो इसीलिए अपने ऊपर हम वर्क करेंगे और अपने विचारों को, थॉट्स को, वर्ड्स को, एक्शंस को अपने कंट्रोल में रखेंगे, है ना। और हंसते खेलते हुए किसी ने कुछ कर दिया, बोल दिया, कभी भी अपने आप को परेशान मत करो। वो वाला थॉट अच्छा नहीं होता कि हो इसने मुझे ऐसे बोल दिया। कुछ नहीं, उसको आपकी ब्लेसिंग की जरूरत है। अगर आपको किसी ने मिसबिहेव किया आपके साथ, है ना, वो बीमार इंसान है, मतलब उस वक्त उसने ऐसा कोई काम किया जो नॉर्मल नहीं है, तो आप उसको ब्लेसिंग दो, उसको आपकी ब्लेसिंग की जरूरत है। सो इस तरह कर करके जब जिंदगी आगे बिताएंगे तो मजा आएगा, है ना। सो दैट इज व्हाट इट इज। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच नेहा, you have such a beautiful voice and for reading so Thank beautiful.